Jamal was seated in the room, and women falling falgun, tears were falling from eyes. Came Dulhandi when Chaitra begin. अगले को हैं बहुत सारे रंग। भाई हरियाणवी साजिंदा तई मैं एक निवेदन करूंगा। मास्टर जी की गिल्या जय आपने विदेशा के टूर मारने हैं ना, तो अपने अंग्रेजी के ट्यूशन लगा लो और अपने पासपोर्ट लो बनवा। गजबूढ़ो कोई नहीं पूछता, जब गांव में आवे फिर चाहो सब नमस्ते करें, नहीं तो कोई ना करे। आठ लोगों के काम करो। गांव में रहने का ही मजा तब होता है जब आदमी फेमस हो जाए। हरियाणवी फैमिली टीवी देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार और मेरे साथ हैं भाई अनिल कुमार। और दोस्तों, आज हम आपने एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसने हरियाणवी रागनी जगत में एक अलग ही काम किया है। और अलग काम वो किया है कि जैसे अपने हरियाणा के कलाकार हैं, हरियाणा के लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारी रागनियाँ लिखी हैं और हरियाणवी गायकों ने बहुत सारी रागनियाँ गाई हैं। लेकिन जिन भी कलाकारों ने रागनियाँ गाई हैं वो सिर्फ अपने क्षेत्र में ही वो प्रचलित हैं, जैसे हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, या कुछ जो कलाकार जो बाहर प्रोग्राम करने जाते हैं वहाँ तक, लेकिन हैं अपने भारत देश में ही। और इन अपनी 3-4 स्टेटों से अलग कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे रागनियाँ सुनी जाती हैं। लेकिन आज मैं जिससे आपको मिलवाऊंगा वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हरियाणवी रागनियों को विदेशों तक पहुंचाने का काम किया है। आज अपनी रागनियाँ, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ, पंडित मांगेराम जी की रागनी, जाट मेहर सिंह की रागनी, जैसे और भी बहुत सारे कवि हैं। कवि तो इतने हैं जिनके नाम गिनवाना ही एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कवि हैं। कुछ एक नाम और मैं आपको बताता हूँ। महाशय दयाचंद जी हैं, चौधरी मुंशी राम जी हैं, ज्ञानी राम जी हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं। और आजकल के जो हमारे कवि हैं वो भी बहुत ही अच्छी लेखनी करते हैं, जिनकी रागनियाँ भी बहुत प्रचलित हैं। लेकिन दोस्तों, वो रागनियाँ सिर्फ अपने क्षेत्र में ही प्रचलित हैं जहाँ तक लोग हरियाणवी को सुनते हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्सियत है उन्होंने विदेशों तक रागनियों को पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने अपनी लेखनी भी बनाई है। उन्होंने पूरे पुराने कवियों की रागनियाँ भी बहुत सारी विदेशों तक पहुंचाई हैं। आज विदेशों से उनके पास फ़ोन आते हैं। उनकी इस कला को इतना सराहा जाता है जिससे आज हमारा हरियाणा प्रदेश उनके ऊपर गर्व महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी रागनियाँ आज विदेशों में सुनी जाती हैं। मेरे साथ हैं मैसवाड़ गांव से मास्टर शमशेर सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। सबसे पहले हरियाणवी फैमिली टीवी देखने वाले दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, और आपका मेरे पास पहुँचे आपका बहुत बहुत स्वागत। मास्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आपकी जो कला है वो एक अलग ही है। आपने हरियाणवी रागनियों को अंग्रेजी में जो बनाया है और सुनाया है, गाया है, वो एक अलग ही विषय है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप का जो परिचय है, आपका जन्म कब हुआ, आपकी एज कितनी हो चुकी है, किस परिवार में आपका जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, आप क्या करते हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है, वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरा नाम शमशेर सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिलीप सिंह, और हम परिवार में 3 भाई और 3 बहनें। और उसके बाद तो जैसे अब तो सभी बहन भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, बच्चे भी हैं। और मेरे दादाजी चंदगी राम, और जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मेरे बड़े दादा चौधरी अमर सिंह, तो गांव में एक तरीके से एक समय पर जो है जाना माना परिवार। यहाँ पे मेरे ताऊ जी शहीद अजीत सिंह, जो 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। और तो मेरे पिताजी जो है उन सभी 5 भाइयों में सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे थे, यानी चौथे नंबर पे थे। और मैंने जो है एजुकेशन जो है यहीं गांव से ही की है। +2 तक तो यहीं से पढ़े हैं। उसके बाद फिर जो है हमने हिंदू कॉलेज से MA पास किया, MA इंग्लिश किया, और फिर MPhil और PhD ऐसे ही जैसे हमने, क्योंकि हमारे जो घर में भी ऐसा ही माहौल है। मेरी मिसेज हैं
वो भी उन्होंने भी जो है इंग्लिश भाषा में ही जो है वो एमफिल कर रखी है, और बीएड जेबीटी वगैरह वो काफ़ी जो है मिसिस का भी काफ़ी इसमें वो योगदान रहता है। तो काफ़ी हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा, जैसे शिक्षामय माहौल है, तो उसी का कारण है ये सब अच्छा। तो मास्टर जी, जैसा पढ़ाई के बारे में आपने बताया, आपने इतनी पढ़ाई की है, घर में भी एक अलग तरह का माहौल है, फिर जो कला है, जो हरियाणवी रागनी, ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे इस चीज़ में आप घुसे, और किस तरह से इन चीज़ों को आपको एक अलग तरह से प्रस्तुत करने का आपके मन में विचार आया, वो सब बातें प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा गांव जो है ना, मेरे गांव में बहुत से तो कलाकार, रागनियों के कलाकार हैं, और बहुत से पहलवान हैं। मतलब 2 पहलवानी के दाव और 2 रागनी तो लगभग सभी को याद है यहाँ। और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को ये जो शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम अखाड़े में जाते थे, कुश्ती करते थे, तो मास्टर सतबीर जी का अखाड़ा होता था, तो उसमें जाते थे। अब शाम को कभी उनका प्रोग्राम सुनना पड़ता, तो दिन में उन्हीं के पास रहते। और वैसे भी जैसे गांव में जैसे तो अच्छा माहौल था यहाँ, संगीत, संस्कृति और जो है खेल का, तो उसी से प्रेरणा पाके हम धीरे धीरे करते चले गए। फिर बात ये कि ये जो इंग्लिश में कैसे आई बात, तो जैसे परिवार वाले इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, मेरे परिवार, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो वो कहते ये ठीक नहीं है। तो हम भी चलो उस टाइम जो है शिक्षा के कारण हम जो पढ़ते चले गए और अपना काम में ध्यान दिया, लेकिन ये चीज़ें दबती नहीं है। जब किसी में शौक़ कोई संगीत का हो जाता है, तो मैंने वैसे ही एक दिन सोचा कि क्या इन रागनियों की क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हो सकती है क्या। जैसे 3 रोज मैंने हुई तड़फती में कुछ ना, मैंने इस रागनी को सबसे पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, तो इसकी एक ऊपर की लाइन ट्रांसलेट होगी अच्छे से। फिर उसकी मैंने एक जो कली एक्सटेंजा जो है उसको किया, वो भी अच्छे से हो गया। अब वो मैंने उसको खेत में अकेले में गा के देखा, तो बहुत अच्छे से गाया गया। तो फिर सोचा कि ये तो सारी रागनी भी हो सकती है, तो वो सारी रागनी होगी। फिर मैंने सोचा तो बहुत सी रागनियाँ हो सकती हैं, फिर मैंने 2, 4, 5 वो सारी रागनियाँ होगी। इसके साथ मैं भगवत गीता में पढ़ता हूँ, मेरा शौक़ है, तो मैंने सोचा भगवत गीता भी हो सकती है। तो मैंने जब भगवत गीता को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, भगवत गीता सारी की सारी लयात्मक है, अब वो भी ट्रांसलेट होने लगी। मैंने 4 अध्याय ट्रांसलेट किए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अब हमने इसको सुनते आए हैं काफ़ी दिनों से, यहाँ महाभारत वगैरह भी चली। मैंने इसको ट्रांसलेट किया, इसको हरियाणवी धुन पे गा के देखा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरियाणा, मैंने इसको पहले हरियाणवी में बनाया, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट। जब जब धर्म की हानि जन्म लूं धरण पे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि जन्म लूं धरण पे अर्जुन, कर्म करो बिन फल की चिंता परण पे अर्जुन हो। इंग्लिश में कैसे गाएं? आई हैव द बर्थ ऑन द अर्थ व्हेन डर्थ इन रिलीजन, I have the birth on the earth when death in religion, and do your duty without a fecundity with the certainty of vision. हो अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैचैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुत नैचैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को शस्त्र से भी कटाया नहीं जा सकता है, आत्मा को पानी से भी भिगाया नहीं जा सकता है, आत्मा को अग्नि से भी जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को वायु से भी सुखाया नहीं जा सकता है। सोल इज
soul is not cut by the armor, soul is not wet by the water, soul is not burnt by the fire, soul is not dried by the air. Soul remains always without immortality, soul remains always without agility, soul remains always without senility. I am killer and dire when comes death season. Oh, do you overdo it without a fecundity with the certainty of vision? Oh, Arjun, I have the birth on the earth when dearth in religion. तो इस प्रकार बहुत अच्छे से जो है ये ट्रांसलेट होता चला गया और हम करते चले गए। भाइयों ऐसा है, मैं तो गणा पढ़ नहीं रहा हूँ। मेरे तो जो मास्टर जी हिंदी में बता रहे हैं और जो हरियाणवी में बता रहे हैं वह तो मेरा सारी समझ में है। बाकी अंग्रेजी तुम अपने आप समझ लियो जितने भी भाई देखने लग रहे हैं। और जैसा कि मास्टर जी आपने जिक्र किया हरियाणवी रागनी का, जो हरियाणवी रागनी जो 3 रोज होए मने तड़पती, मैं कुछ ना खाई खेली और भाइया की सूजी जाएंगी दियो दर्शन करा सहेली, बड़ी बेहतरीन अपने हरियाणा प्रदेश की बड़ी फेमस रागनी है। लगभग हरियाणा के सभी कलाकारों ने यह रागनी गाई भी है, सब ने गाई है, अपनी अपनी तर्जों पे गाई है। और यह जो रागनी है मास्टर जी ने बताया कि सबसे पहले बनाई थी और सबसे पहले हमने मास्टर जी आपकी देखी भी यह रागनी थी। पी मलिक यूट्यूब चैनल है, मेरे बड़े अजीज मित्र हैं वो, उनके चैनल पे यह रागनी सबसे पहले आई थी। इसकी एक कली आई थी, वह बड़ी वायरल हुई, उसके बाद उन्होंने पूरी रागनी डाली। तो मास्टर जी मैं चाहूँगा एक बार वह रागनी और हमारे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाएं। देखो ऐसा है, ये पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, जाट मेहर सिंह, दयाचंद जी मानने वाले, इन्होंने बहुत सी रागनियाँ गाई और बनाई, लेकिन इन्हीं की बनाई लोगों ने गाई। और ज़्यादातर सभी कलाकारों ने सभी रागनियाँ गा रखी हैं, लेकिन वो तरीका अपना अपना है। तो मैंने ये सोचा था कि भाई ये अपने तरीके से गा रहे हैं, इसको मैं अपने तरीके से गाऊं। तो मैंने वो अपने तरीके से गाई थी, भाई मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इसका लेके आऊं। सुनाओ। 3 रोज होए मने तड़फती ने, मैं कुछ ना खाई खेली। गणे नु सोचते होंगे अगर हरियाणवी में लाग गए गाने, अंग्रेजी में सुनियो, पहले हरियाणवी में और फिर अंग्रेजी में। सुनाओ मास्टर जी। भाइया की सूजी जांगी दियो दर्शन करा सहेली, 3 days have gone with pining, I didn't ring and be merry, brothers we are, I will lie you, show me face that cute very, 3 days have gone with pining, I didn't ring and be merry, brothers we are, I will lie you, show me face that cute very। माँ बुझे थी मन मेरे की मैं कुछ ना बोली डर के, 100 बात टाल जा थी मैं कान्ना के ऊपर के, तुम जानो सो मेरा फैसला होगा उस ईश्वर के, अब परदेसी वन जीव कोई ना चाहे फिर जन्म लू मर के, इश्क जले के रोश में भर के मन काट के डूम बगेली, भाइया की सो जी जाएंगे। Mom asked me heart's matter, I didn't speak due to fear, 100 matters were avoided, I didn't give the ear, you know that the decision of illness will be done by God real, without alien I cannot live even if I have to be here, full of anger due to love, full of anger due to love, I threw the old jewelry, brothers swear I will lie you, show me face that cute very, 3 रोज होए मने तड़फती, मैं कुछ ना खाई खेली। मास्टर जी मेरा क्या है, आपकी यह रागनी बड़ी फेमस हुई, मेरे ख्याल में लाखों में व्यूज़ हैं इसके यूट्यूब पे, बहुत घने व्यूज़ आए हैं इस पे। और मन जब बेरा लग गया है कि आप दौरे विदेशों से भी फ़ोन आए हैं या रागनी सुनने के बाद, लेकिन हरियाणवी फैमिली टीवी देखने वाले दर्शकों गए बे मना रहे जागदे। अगर मास्टर जी एक रागनी डबिंग कर रहे हैं, कोई और भी आने दो गेला गेला। एक पंडित जी का भजन है एक,
ओ में भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई, सदा ना रहे किसे की सदा ना रही। Without him life's spent in vain, without him life's spent in vain, which did not remain always will not remain, which did not remain always will not remain। पंडित मांगेराम की रागनी है कि ये जैमल बैठा था कमरे में, फागण खेले लोग लुगाई, टप टप आंसू पड़े नैन थे, लगते चैत दुल्हन आई। Jaimal was seated in the room, men women playing Falgun, tears were falling from eyes, came Dulhandi when Chaitra began। Jaimal was seated in the room, men women falling Falgun, tears were falling from eyes, came Dulhandi when Chaitra began। अगले को हैं बहुत सारे रागनी। तो मास्टर जी जब ये रागनी सुनकर न जब विदेशा था जब आपके पास फोन आए तो उन के कया आप तई? तो जैसे विदेशों से भी वही फोन जो हमारे यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, अब वो ये उनका एक विचार है उनके मन में कि भाई हमारे यहाँ लोग रहते हैं, उनको हम दिखाएं कि हमारी कल्चर क्या है। उड़े गए उन अंग्रेजों को भाई देखो, हम जो है हरियाणवी में तो हम सुनते हैं, हम वो हरियाणवी वो अंग्रेज नहीं समझ सकते, ताकि हम ये बता सकें देखो ये हरियाणवी कल्चर इंग्लिश में लेके आए, ये ऐसी ऐसी है हमारी कल्चर। क्योंकि हमारे यहाँ के जो है त्योहार, यहाँ की ऋतुएं, यहाँ के संस्कृति, देखो जो मेरा जो मानना है, जो कोई शिक्षा या कोई भी कार्य चाहे हम अपनी आजीविका के लिए करते हैं, कैसे भी करते हैं, कोई भी कार्य जो हमारी संस्कार, संस्कृति और शिक्षा इन तीनों को पुष्ट नहीं करता है, उसका कोई फायदा नहीं है। जब हम कोई भी काम अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए नहीं करते हैं, जो कोई काम हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को फायदा पहुंचाने वाला, चाहे वो तरीका कोई भी है, चाहे एकता बनाना, लोगों में प्यार प्रेम बढ़ाना, लोगों का सहयोग की भावना बढ़ाना, जब तक इस तरह की भावना किसी साहित्य में नहीं है, किसी कविता में नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से यही, कोई भी जैसे हम कोई गीत गाते हैं, उसमें संस्कार तो हो ही हो, साथ में लोग कुछ शिक्षा भी दे, लोग अपने जो है बच्चे हैं उन बच्चों को भी काम आए। जैसे मैंने आपको बताई थी भाई, हमने जो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमने एक रागनी बनाई थी। या मैं मास्टर जी के बताने से पहले एक बात ज़रूर बताऊंगा आपने, जो भाई इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, जो ईब जो रागनी जो मास्टर जी सुनाने वाले हैं, वाह मेरा जो जड़ी तक सोच है, एक बार अपने बच्चों को ज़रूर से भी ज़रूर या वीडियो दिखाइयो, या पूरी वीडियो ना दिखाओ ना तो या एक रागनी ज़रूर से भी ज़रूर दिखाइयो। और इसमें मास्टर जी ने जैसे बताया कि यही चीज़ बताओगे कि अपने देश में और अपने से बाहर के भी जो देशों के जो लोग हैं, उन्होंने किस आदमी ने किस चीज़ का आविष्कार कराया है। ये जीके के सवाल हैं, जीके में या किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी किसी भी टेस्ट में बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत घने बालका का याद ना होती, लेकिन मेरा मानना है जब मास्टर जी की रागनी ध्यान से सुन ली ना, तब भूलो को ना मास्टर जी आने दो। हे किसने के खोज करी जो बना दी मोटर लारी, एसी टीवी फ्रिज और कूलर सुख भोगे दुनिया सारी। भाई ये चीज़ बना दी, हम सुख भोगने लग रहे, भाई ये किस ने बनाई, ये हमें पता होना जरूरी चाहिए। तो उसी से संबंधित ये
किसने के खोज करी जो बना दी मोटर लारी, एसी टीवी फ्रिज और कूलर सुख भोगे दुनिया सारी। आइंस्टीन ने मोटर कार बना दी, ग्राहम बेल ने टेलीफोन, ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर बनाया, राइट बंधुओं ने एरोप्लेन। कोल्ट ने रिवॉल्वर, व्हीलर ने पंखा, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन, भाप का इंजन जेम्स वाट ने, जेम्स पिकल ने मशीन गन। हो मैकमिलन ने साइकिल बना दी, मैकमिलन ने साइकिल बना दी, जिस पे लेवे से सब बारी, एसी टीवी फ्रिज और कूलर सुख भोग गए दुनिया सारी। तो इस प्रकार की जो हमें जो है कोई भी साहित्य, कोई संस्कृति, कोई कविता जो हमारी शिक्षा को भी बढ़ाती हो, हमारी संस्कृति को भी बढ़ाती हो और हमारे संस्कार को भी बढ़ाती हो, वही हमारे जो है वो हमारे काम की होती है। स्टीफेंसन ने भाप का इंजन, बल्ब चसा गया एडिसन, ऑटो हान ने एटम बम, जेल बियर्ड ने टेलीविजन, जीस ने कैमरा, मार्कोनी ने रेडियो, राडार बना गया वॉटसन, रुडोल्फ ने डीजल इंजन बनाया, युद्धक टैंक बना गया स्विंटन, एक्सरे बनाए रोटेंजन ने, एक्सरे बनाए रोटेंजन ने, जो पकड़ ले तुरंत बीमारी, एसी टीवी फ्रिज और कूलर सुख भोग गए दुनिया सारी। डनलफ ने टायर, बुशवेल ने पनडुब्बी, गैलीलियो ने दूरबीन, गैस का इंजन डाइमलेर ने प्रेशर कुकर बना गया डेनिस पापिन, शीले ने प्रेस, पास्कल ने टेप, हो ने बनाई सिलाई मशीन, सेफ्टी रेजर जिलेट ने बनाया, सीमेंट बना गया एसपडिन, कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस बना दी, कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस बना दी, जिस तक किताब छपे घनी सारी, एसी टीवी फ्रिज और कूलर सुख भोग गए दुनिया सारी। करंट बिजली का गुलाम बना गया, मैंसिली ने कंप्यूटर, गन पाउडर रोजर बेकन ने सोकली ने बनाया ट्रांजिस्टर, गुब्बारा बनाया गोल्फ मोंटो गोल्फियर ने, सोल्ज ने टाइपराइटर, लक्ष्मी चंद ने सांग बना दिया जिसमें खास रहा था खुद एक्टर, गुरु सुतबीर की सेवा करके शमशेर बना परचारी, एसी टीवी फ्रिज और कूलर सुख भोग गए दुनिया सारी। किसने के खोज करी जो बना दी मोटर लारी, एसी टीवी फ्रिज और कूलर सुख भोग गए दुनिया सारी। जैसे कि आपने मास्टर जियों का जिक्र किया, तो आपके गुरुजी मास्टर सतबीर सिंह मैसवालिया जी, तो जैसा कि मास्टर जी आपने ये इस तरह की जो रागनियाँ बनाई और इतनी प्रचलित भी हुई हैं, बहुत सारी रागनियाँ आपकी बड़ी फेमस हुई हैं, तो उसके बाद जब विदेशों से आपके पास जो फोन आए, उन न्यू निकया आड़े का प्रोग्राम जमा दे बढ़िया। हाँ, जैसे हमारे साथी जानकार रहते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि हरियाणा डे पे पिछली बार कार्यक्रम कर रहे थे वो वहाँ पे कि आप आओ, आपको जो है मैं वहाँ पे मतलब आने जाना खर्चा ही बहुत सारा, बोला वो कोई बात नहीं, हमारा जो वो ग्रुप बना रखा है वो ग्रुप देगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं जाने के लिए। चक्कर ये है कि हम अब सरकार की तरफ से भी गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं तो स्टेशन छोड़ते हैं, तो ये सरकार को सारा कुछ इन्फॉर्म किया जाता है, उसको छुट्टी मिले ना मिले, तो विचार सा चेंज ही कर दिया। और यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं, क्या आप उनमें जाते हो? यहाँ पे आपको जो बुलाया जाता है, आप इंग्लिश में रागनियाँ सुनाते हो, कहाँ कहाँ आपने प्रोग्राम दिए हैं? हाँ, अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हम जाते हैं, जैसे अपने जाट संस्थाएं हैं, अपनी ब्राह्मण संस्थाएं, गौड़ संस्थाएं, वहाँ पे जाते हैं हम। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे सफल कार्यक्रम रहते हैं। जैसे अपने कानपुर यूनिवर्सिटी में कैथरीन यूनिवर्सिटी से मेडिकल के स्टूडेंट आए हुए थे, वहाँ हम गए तो बच्चों ने, क्योंकि वो इंग्लिश के स्टूडेंट थे तो उनको सब कुछ समझ में आता था। अब हमने जो रोमांटिक सॉन्ग है, वो जो हम यहाँ पद्मावती का जो किस्सा है उसको रोमियो जूलियट से जोड़ कर सुना दें उनको क्योंकि वो रोमियो जूलियट के बारे में जानते हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है ऐसे। फिर मास्टर जी, आप
गाओ भी बहुत बढ़िया हो। बनाना तो एक अलग बात है, आपने इन रागनियों को इंग्लिश में डब किया है, ये एक अलग विषय है, लेकिन आपका गाना भी बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, जब आप प्रोग्राम करो हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में करो हो या कहीं पे भी जहाँ पे आपके प्रोग्राम होते हैं, तो साजबाज कौन सा होता है? भाई यही सिंपल साज होता है, हारमोनियम जो हमारा हरियाणा में चलता है। गढ़वे बेंजू की रागनी जो हारमोनियम भी होता है, बेंजो भी होता है, गढ़वा भी होता है। कई बार पक्का साज जैसे जिसमें ढोलक तबला या ऑक्टोपैड वगैरह वो भी हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात में। हाँ, लेकिन जब आप वो रागनी गाओ हो, तो जो ये हमारे जो गढ़वे वाले जो कति देसी राज हैं, जो कति देसी राज है कहूँगा, जो हमारे जो गढ़वे वाले हैं, घने देसी घने बोले मानस हैं। आप तो लेक्चरार हो, आप इंग्लिश में परफेक्ट हो, आप इंग्लिश में रागनी बना भी लो और गा भी लो हो, पर वे बेचारे क्यों कर हैंडल करें जब गाँव? मैंने उनको जैसे मेरे 3-4 मेरे नॉन जानकार जो लगातार मेरे साथ जाते हैं, मैंने उनको हिंदी में रटवा रखा है। वो हिंदी में बोल देते हैं, उनको पता नहीं है बोल क्या रहे हैं, लेकिन वो हिंदी बोल देते हैं, वो यूँ का यूँ। ना तो भाई सोचने की बात है, जब मास्टर जी अंग्रेजी में रागनी गाँव हैं तो भाई टेक कौन बोल रहा है? ये बजा तो मैं न्यू दे हैं, तरज सारी अपनी गाँव हैं, जो तरज अपने हरियाणवी कलाकार गा रखी है वह तरज ये अंग्रेजी में गाँव हैं। पर दिक्कत तो उनकी गेलियाँ बने ना, जब वो बजावें तो गेलिया टेक भी बोलनी हो है, तो टेक बोलन खातर है। बाकी तरीका आपका बढ़िया के आपने उनसे ही हिंदी में रटवा रखी है। लेकिन मास्टर जी न्यू बताओ, ई मान लो एक आधे प्रोग्राम में सूत ना बैठे उनका जान का, फिर आप फंस के खड़े हो जाओ या क्यों कर एडजस्ट करो उसमें? वो तो फिर मन ने घना गला पड़ना पड़े और एक लेने गानी पड़े। फिर तो ये मान ले कई जगह ऐसा हो जाए है भाई, तो मैं टेक हरियाणवी में बोल लियो, मैं गा लूंगा अंग्रेजी में। टेक उनकी टेक एक बार जो वो होती है ना सामूहिक कोर्स, वो ये हरियाणवी में बोल लेते हैं, यू भी ऑप्शन निकाल लें हम कई बार। भाई हरियाणवी साजिंदा तई मैं एक निवेदन करूँगा, मास्टर जी की गलियाँ जय आपने विदेशा के टूर मारने हैं ना, तो अपने अंग्रेजी के ट्यूशन लगा लो और अपने पासपोर्ट लो बनवा, क्योंकि बहुत जल्द मास्टर जियों के पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मास्टर जियों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत सारे इनके पास फ़ोन आते हैं विदेशों से कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन सिर्फ मास्टर जी ने तो बताया कि टाइम की प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम ने तो आदमी हैंडल कर लिया अगर प्रॉब्लम हो रही है हमारे साजिंदा की। हमारे जो साजिंदे हैं वह थोड़े ही ढीले चाल रहे हैं, आपने अंग्रेजी के ट्यूशन लगवाने पड़ेंगे और आपने मास्टर जी के लिए अपनी हरियाणवी संस्कृति को विदेशों में लेकर जाना पड़ेगा। मास्टर जी, और आपने इस लाइन में जैसे रागनी लाइन में अपने पढ़ाई के बाद आप रागनी लाइन में आ गए, उसके बाद अब आप सर्विस कहाँ करते हो, किस पद पे हो आप? मैं इंग्लिश लेक्चरर के पद पे हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा स्टेट में, और इस्माइला अपना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो आप जैसे एक हरियाणवी कला एक अलग है, ऊपर से एक लेक्चरर का पद, एक दोनों अलग अलग स्टेज होगी, दोनों को मेंटेन कैसे करते हो? देखो जीवन जो है ना वो एक सामंजस्य का नाम ही है, कोऑर्डिनेशन है, हर चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है अपनी शिक्षा के साथ भी। अब जो मैंने पहले ही बताया था कि हमारी कोई भी साहित्य, कोई भी काम, कोई भी कविता जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और शिक्षा को पुष्ट नहीं करती, वो कोई काम की नहीं होती। अब मैं इन चीज़ों से जब पुष्ट करने के उससे चलता हूँ तो अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाती हैं। जब हम कोई भी चीज़ पे प्रेजेंट करते हैं, जैसे ऐसे बहुत से कलाकार भी हैं जो भोंडा गाते हैं, वो सिर्फ वो ऐसा ही गाते हैं, समाज में फूहड़ता फैलती है उससे, वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ समाज में सिर्फ फूहड़ता फैलती है। भाई मान लीजिए उसने एक अपने लाइट में आने के लिए एक फूहड़ गाना गा दिया, तो साथ में फिर एक देशभक्ति का भी गा दो, मतलब एक सामंजस्य बना के चलो तो वो चीज़ कामयाब हो जाती है। तो ऐसे ही हम अपने नौकरी में, अपनी शिक्षा में, अपने साहित्य में, अपने संगीत में ऐसे ही हम सामंजस्य बनाते हैं। जैसा कि मास्टर जी कोई भी आदमी कोई भी काम करे है, जब खासकर इस रागनी लाइन में, तो एक कोई ना कोई अपनी प्योत ज़रूर तैयार करे है। अब आपकी जो लाइन है अंग्रेजी में रागनी गाने की है, आप स्कूल में भी जाते हो, आप लेक्चरर भी हो, वहाँ पे आपके स्टूडेंट भी हैं, क्या आपके मन में भी आता है या आया है या आपने किया है
कोई ऐसी कोई नई प्योद तैयार करी हो, कोई ऐसा बालक और भी तैयार कराया हो जो इस लाइन ने, जो लाइन आपने चुनी है, इसने और भी आगे पहुंचा सके? ऐसा है, बालक तो नहीं, बाकी बहुत से पूछते हैं कि हमने भी ये रागिनी लिख के दे दो भाई, ऐसे ऐसे जो है हम गाना चाहते हैं, तो मैं वो दे देता हूँ उनको, भाई कोशिश करो आप। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ है। अब सिर्फ एक बार ये कहने से या एक बार कोशिश करने से नहीं होता, इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की आवश्यकता है। कोई ना कोई ज़रूर उभरेगा, हमसे भी ज़्यादा कोई ऊपर होगा, वो कुछ नहीं है, एक से एक बढ़कर एक है। पता नहीं कौन किसको क्या जुनून हो जाए, वो हो जाएगा वो धीरे धीरे। जिसको हमने भी किसी से कहीं से सीखा है तो खटक लगी, हम भी चल अपनी, चाहे वो अपनी शिक्षा की है, चाहे अपने संगीत की है, चाहे वो संस्कार की है, समाज की है, संस्कृति की है, तो वो कोई ना कोई आएगा, जरूर आएगा, और हम पूरा सहयोग करेंगे, उसको मार्गदर्शन पूरा करेंगे। तो मास्टर जी, जैसे कि एक बार किसी की कोई गाना हो, कोई रागनी हो, कोई वीडियो हो, जब प्रचलित हो जाया करे तो वह एक बार तो सारे के फैल है। अपने जो राजनेता हैं, जो हरियाणा सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, लेकिन वो इन चीज़ों को टाइम निकाल के ज़रूर देखते हैं। जो अपनी हरियाणा की लगा लो या अपनी संस्कृति की कोई भी वीडियो हो, जहाँ तक हमने सुनने में आया है, जितने भी कुछ एक आदमी जो अपने जो पर्सनली जुड़ रहे हैं, उन तक हमने बेरा पाटा है कि चाहे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो भी इन चीज़ों ने ज़रूर देखे हैं। तो जब आपकी वीडियो प्रचलित हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, तो क्या उसके ऊपर किसी राजनेता की नज़र पड़ी, और नज़र पड़ी तो उसका कोई फ़ायदा आपने मिला? देखो, मैं जैसे एक बार दिल्ली में एक होटल में कार्यक्रम था, वहाँ मेरे को बुलाया गया था। वहाँ पे अपने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी सराहा मंच से, क्योंकि मैंने वहाँ प्रेजेंट की थी वो। और जब उन्होंने सुना था तो और भी बहुत सारे नेताओं ने जो है अपने, इतना तो मेरे को नहीं, बाकी काफ़ी लोगों ने सुन रखा है, और वो क्या उस पर रिएक्शन उनके मन में आता है ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी ठीक है, लोगों का जैसा भी है, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। और ये जो है हमारी संस्कृति, किसी की मोहताज नहीं कि भाई किसी नेता की नज़र पड़ेगी हम जब आगे बढ़ेंगे। हमें तो अपनी संस्कृति को पुष्ट करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप सरकारी जॉब पे तो हो ही, अब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो अपनी हरियाणवी संस्कृति के लिए। हरियाणवी संस्कृति के लिए हर कलाकार काम करने लग रहा है, कोई गा के कर रहा है, कोई बजा के कर रहा है। जिसकी जड़े तक उसकी हिम्मत, जड़े तक वो उसकी कोशिश हुआ है, उतनी हिम्मत वो कलाकार ज़रूर करे है। आपकी जो कोशिशें हैं, वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें चल सकती हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हो। तो इन चीज़ों से प्रभावित होने के बाद, जैसे कि आप सरकारी जॉब कर रहे हो, उसमें किसी ना किसी तरह से आपको कोई फ़ायदा मिला हो, इसकी वजह से जो आपने न्यू लग गया हो कि भाई मन ने यो काम कराया है और मेरे तई उस चीज़ का यो फल मिला है। देखो, जैसे हम जीवन में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसकी नेचुरल बात है। मेरे को जैसे पहचान तो बहुत ज़्यादा, अब मैं कई बार चला जाता हूँ, तो अगर किसी ये मंच पे कोई कार्यक्रम चल रहा है, ये पता चल गया भाई शमशेर मलिक आए हुए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, पिछली बार मैं उचाना में प्रिंसिपल था, वहाँ पर हमारा बच्चा जो है हरियाणा में सेकंड आया हुआ था, तो वहाँ पे प्रिंसिपल को बुला रखा था, वहाँ उनके सम्मान समारोह से। तो वहाँ पे जो है कलाकार जो है वो मुझे प्रोग्राम दे रहे थे, तो वहाँ मेरे को स्पेशल जो है, अब महावीर गुड्डू जी भी थे कार्यक्रम में, तो वहाँ पे स्पेशल बुलाया गया, मंच पे खड़ा होकर बाकायदा मेरे बारे में बताया गया। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। वहाँ जैसे मंच पर कहीं भी हम कार्यक्रम में जाएँ, वहाँ के हमारे बारे में बताया जाए, हमारा इंट्रोडक्शन कराया जाए, तो इन चीज़ों का तो बहुत विशेष फ़ायदा है। और यही चीज़ें चाहिए होती हैं एक कलाकार को, या एक शिक्षक को कहें, या किसी काम करने वाले को, भाई उसके काम के बारे में बताया जाए, वो उससे बड़ा खुश हो जाता है। सभी के मन में जो फीलिंग होती है वो खुशी की फीलिंग होती है, वो उस काम को आगे बढ़ाने में, और उसको दूसरे भी देखें
वो एक प्रेरणा का काम भी करती हैं कि भाई हम ऐसा काम करते हैं तो ऐसे ऐसे प्रशंसा होती है। तो इसका खूब जो है हौसला भी मिला है और खुशी भी मिली है। तो मास्टर जी, जैसे कि कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, उसमें अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन तो करे है। आपने पहले बताया कि पहला परिवार नाराज था इन चीज़ों से। ईब जब आपने लोग इतने पहचानने लग गए, कितने जब परिवार साथ में हो आपके, और बाहर का कोई आदमी आपने न्यू पहचान ले, अरे यो तो वो अंग्रेजी में रागनी गाने वाला है, तो फिर उस टाइम पे आपकी तो एक फीलिंग एक अलग है, वो मैं समझ सकता हूँ एक कलाकार की क्या फीलिंग होती है। लेकिन परिवार का क्या रिएक्शन होता है उस टाइम पे? अब क्या कहता है परिवार आपके बारे में? कुछ नहीं, मेरा परिवार क्या सोचा है, परिवार मेरे हिसाब से अब भी पसंद नहीं करता इस काम को, और हमें तो खुशी होती है। हाँ, मैडम भी इन चीज़ों को नहीं पसंद करती और भाई तो किराया नहीं करते। विकट परिस्थितियों में हम तो जो है संस्कृति का पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चों का भी पता नहीं बच्चे क्या करेंगे। तो जैसा कि भैंसवाड़ गांव में आप रहते हो, ईब तो गांव में भी मेरे ख्याल में ईब तो घना सब ने बेरा पाट गया होगा कि भाई मास्टर जी शमशेर जी हैं, वो अंग्रेजी में रागनी गाँव हैं। तो गांव में जब आप इधर उधर जाते हो तो गांव के आदमियों का क्या माहौल है? मैं बताता हूँ, मेरा गांव मेरे को बहुत ज़्यादा चाहता है। मैं बताता हूँ, मेरे को जानता है गांव एक शिक्षक के तौर पे, क्योंकि मैं शिक्षा के कार्यक्रम यहाँ करता रहता हूँ। सभी दोनों पंचायतों ने इकट्ठा होकर मैं यहाँ एक हमारी शिक्षा समिति है, हमारा ग्राम हमारा विकास शिक्षा समिति, उसका अध्यक्ष भी बना रखा है मेरे को। तो हम जो है शिक्षा से संबंधित, जैसे स्कूलों में किसी भी स्कूल में कोई कार्यक्रम करना हो तो वो करते रहते हैं। तो मेरा जो गाँव है, मेरा गाँव नहीं है, मेरा घर है। मतलब हर कोई मेरे को, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं यूँ मानते हैं हमारा, मैं उनको बोल दूँ ना ताऊ चाल न्यू प्रोग्राम करना है, तुरंत खड़े हो जाते हैं। शायद कोई मंत्री बुलाओ जब ना जा, मेरे बुलाने से सभी आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद कोई राजनीति से नहीं होता। हम सारे गांव को इकट्ठा, हमने जैसे एक बार अपने गांव में बहुत से सारे, और हमारे गांव बहुत सारे अधिकारी सारे इकट्ठे कर लिए थे हमने, मैंने और मेरी युवा टीम ने, हमारा ग्राम हमारा विकास समिति ने, उसमें हर किसी का योगदान था। हमने एक बार बुज़ुर्गों का, आपको ध्यान हो, बुज़ुर्गों का फैशन शो किया था, तो वो हमारी समिति ने किया था। तो सारा गांव था, हमारे 101 बुज़ुर्ग थे, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकाले हमने, और बुज़ुर्गों का मान सम्मान भी किया। उससे हमारे बुज़ुर्ग खुश भी हुए, सारे धोती कुर्ते में। वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, ऐसी वीडियो गजब की, बल्कि देखी से न्यू धोती कुर्ते वाले न्यू सोबू देखे बैठे नहीं देखे होंगे। तो बहुत अच्छा, मेरा गांव मेरे को बहुत पसंद करता है, और मतलब मन लगता है यहाँ, इसलिए हम किधर शहर में बाहर नहीं जानते। ये बात है भाइयों, यह बात मैंने न्यू बुझी है। बहुत गणे जो दर्शक हैं वो न्यू सोचते होंगे, अगर जब बात विदेशात ही जाली तो घूम फिर के गांव में क्यों आया वापस? गांव में मैं न्यू आया कि मास्टर जी एक सच्चाई है, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई कलाकार हो, कोई लेखक हो या कोई राजनेता हो, जब वो वर्ल्ड लेवल पर तो फेमस हो जाए, बहुत गणे हो जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी भी फील्ड का हो, उसके गांव में, इलाके में भी नाम हो जाए, बढ़िया इज्जत करें, लेकिन गांव में पता नहीं क्यों ये लोगों की सोच है या क्या है, कैसी मानसिकता है, इसलिए मैंने ये बात आपसे पूछी है। क्योंकि गांव में बहुत गणे आदमी, उसने जब जिक्र करें कितने भी, भाई थारे गांव में फलाना वो प्लेयर है, फलाना खिलाड़ी है, फलाना राजनेता है, तो गांव के आदमियों का मुंह चढ़ है। यह बात एक समझते बार है। बहुत गणे मेरे कलाकार साथियों के साथ, बहुत गणे खिलाड़ियों के साथ, राजनेताओं के साथ ये बात देखने को मिलती है। लेकिन मेरा जो मानना है, गांव राम होया करे। किसी भी गांव में कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई नेता है, कोई उभरता हुआ किसी भी फील्ड का सितारा है, अगर गांव उसने सपोर्ट नहीं करेगा तो वो वर्ल्ड लेवल पे कितना भी फेमस हो जाओ, कितना कितना बात गांव पान के जरूर अटकेगी। इसीलिए आपसे मैंने ये सवाल किया, और मेरे ही सवाल पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह भी आप दो मास्टर जी। हाँ, मैं बहुत अच्छे से प्रतिक्रिया दूंगा इसके ऊपर। एक कहावत है, अगर घरा खीर तो बाहर खीर। जो कोई भी
कोई काम करता है हमारे, खासकर मैं भैंसवाल गांव की बात बताता हूँ, और ये सिर्फ भैंसवाल गांव की बात नहीं, ये हर गांव की बात है। कोई अगर अच्छा काम करता तो उसने सारा गांव ऊपर ठा करे एक भाई कोई थोड़ा ठा ले, कोई घना ठा ले। और हमारा गांव तो खास कर, क्योंकि बहुत बड़ा शिक्षा में बहुत आगे गांव है हमारा, सभी सहयोग करते हैं। चाहे उसमें योगेश्वर जीत का है उसकी बात है, चाहे दीपा मलिक जीत का है उसकी बात है, और कोई भी है प्रभात मलिक IAS बना, तो हम यहाँ बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और सभी का, चाहे किसी का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी का मानसिक रूप से सहयोग होता है सभी का। और किसी की अगर छोटी उपलब्धि है और उसमें सहयोग करो तो वो बड़ी उपलब्धि बनते कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। हमारा गांव इस मामले में शायद बहुत आगे है कि जो ये दी गया, ये बच्चा उभरता है। हमने जैसे क्रिकेटर है, इंडिया टीम का उप कप्तान है ब्लाइंड क्रिकेट का दीपक मलिक, हमने उसका भी वो स्वागत किया। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, सरकार ने उनको तुरंत हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस दे दी। योगेश्वर दत्त तब ओलंपिक में नहीं गया था, दूसरा कॉमनवेल्थ वगैरह मेडल जीत के आया था उस वक्त। गांव ने इकट्ठा होकर ऐसा स्वागत किया, और भाई योगेश्वर दत्त का भी हौसला हो गया और आगे चला गया, ओलंपियन बन गया। और इसी प्रकार एक मैं वो, जैसे ये तो वही भाई आगे बढ़ने वाली बात, दीपा मलिक जीत के आई। हालांकि वो एक बहुत बड़े परिवार से हैं, सोई बलबीर सिंह वो जनरल से नीचे कौन सी मतलब वो थे सेना में, और उनकी पुत्र वधू है, इस गांव की बहू है। जब वो जीत के आई तो उनको हमारे पास यहाँ गांव में फ़ोन करना पड़ा कि भाई गांव जरूर चाहिएगा, क्योंकि उनके लिंक हैं यहाँ, लिंक कम है तो यहाँ, क्योंकि जड़ तो जरूर चाहिए ना। अब कदे कोई टिकट के बारे में या और कोई बात जब चलती है तो गांव तो जरूर चाहिए, क्योंकि घर बगैर कुछ नहीं होता। और ये जो प्रसिद्ध हो के लोग जाके और सेक्टरा में और सोसाइटी हम जा ऊपर बैठ जाए, गांव में रहने का ही मज़ा तब होता है जब आदमी फेमस हो जाए, क्योंकि गांव को तब ज़रूरत होती है। गांव में यहाँ कुछ बेरोजगार लोग होते हैं, भाई पैसा तो कम होता है शहरों की निस्बत, और यहाँ से लोग भाई कदे तरह से जा शहर हम बाजले हैं, तो ज़रूरत कब होती है जब आदमी फेमस हो जाए, जब सफल हो जाए, तब गांव के लोगों को। अच्छा फिर वो उड़े तो रिटायर सारे खा कमा के और खूब मजे लेकर रिटायर होगा, जब उड़ा कोई नहीं पूछता, जब गांव में आवे फिर चाहो सब नमस्ते करें, नहीं तो कोई ना करे। आठ लोगों के काम करो। आठ हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आदमी हुए हैं, उनकी आज भी इज्जत मैंने किताब में लिख रखा है। चौरी सूरत सिंह थे, उन्होंने बहुत से नौकरी लगवाए। चौरी हरी सिंह थे, यहाँ बहुत से बच्चे नौकरी लगवाए। चांदराम एडवोकेट अब भी हैं, बहुत से नौकरी लगवाए। डॉक्टर वीर सिंह मलिक थे, उन्होंने बहुत से लोगों के काम चलवाए, नौकरी लगवाए। तो इस प्रकार हमारे यहाँ राजपाल DF फौजी हैं, अब भी हैं, बुजुर्ग हैं, खेला करते खिलाड़ी थे बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों को नौकरी लगवाया। और ऐसे भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे भी बहुत से अधिकारी जी ना अब सेट नहीं करी, और वो आड़ा गाँव में आए उन्होंने नमस्ते भी ना करी किसी ने। तो देखो एक जरूरी है, जब जो हम जिस समाज को देते हैं समाज उल्टा हमें वही देता है। ऐसा नहीं है कि हम समाज ने तो हमको अच्छी चीज़ देंगे तो अच्छी देगा और बुरी देंगे तो बुरी ही देगा। इसका मतलब ये तो टिट फॉर टैट है, दिले का बदला है। हम समाज के लिए कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना है सबको। यहाँ से मतलब जिंदगी इतनी सीरियस मत लो, अरे तो कोई बच के नहीं गया। आड़े जो समाज में हम देंगे वही समाज हमें देगा। अगर हम यहाँ रहते हैं, इस समाज से प्रेम मानते हैं, तो इस समाज का भला करो। यहाँ के बच्चों को की गाइडलाइन दो, इनका सहयोग करो, क्योंकि ये नेता लोग होते हैं जैसे, या बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तब तो ये अपने स्वादों में, अपने पैसे कमाने में, वो बनाने में मशगूल रहते हैं। तो उस टाइम इनको ये नहीं पता गांव में कितने बच्चे हैं, उन्होंने कौन सी साइड ले रखी है, आर्ट में है, साइंस में है, उनको कितने साल बाद किस बच्चे को नौकरी की ज़रूरत होगी। ये सभी बातें, ये डाटा एक कम से कम गांव वाइज अगर अधिकारियों के पास और वो इसकी चिंता करें तो क्या सफल नहीं हो सकता है। एक गांव का बहुत कई अधिकारी होते हैं, एक गांव का अगर इस तरह का सिस्टम बन के, तो हर गांव 6600 गांव है हमारे, 66-67 के आसपास, तो ये अधिकारी सभी अपनी चिंता करें
तो कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी थोड़ी सरकारी नौकरी, बच्चे IITN भी बनते हैं। सरकारी नौकरी में तो एक निश्चित है लाख रुपए महीना है, वहाँ तो पता नहीं 10-10 लाख रुपए महीना है। तो हम, और हरियाणा तो हर चीज़ से परिपूरित है, अब यहाँ तो सब कुछ धनाढ़ है। यहाँ हम बच्चों को अगर गाइडलाइन देंगे तो वहीं जाएंगे। तो वो यही राजनेताओं, जो आप बता रहे थे, राजनेताओं खिलाड़ियों के साथ ये समस्या आती है, क्योंकि जब वो सही सितारे बन जाते हैं, जब तक जाकर उन कोठरियां में बैठ जाएं, जब तो अपने उसमें मजे में, जब तो गांव वालों को पूछते नहीं, और फिर आकर जब उन्हें जरूरत पड़े है, जब गांव वाले ठेंगा दिखाते हैं, ये चक्कर होता है। जो बात मैं पूछना चाहूँ था, मास्टर जी ने वह बात कति फिट की फिट बताई है। मैंने सवाल तो दूसरे तरीके से कराया था, पर जो मैं पूछना चाहूँ था वो क्या करना, तीर कति सही निशाने पर लग गया है। मास्टर जी ने एक नंबर की बात बताई है। मेरा तरीका पूछने का, स्टार्टिंग जो मेरा सवाल था, आप दोबारा रिपीट करके देखियो। सवाल मेरा सवाल मैंने दूसरे तरीके से कराया था, लेकिन मैंने एक अंधेरे में तीर छोड़ने का काम कराया, वो बिल्कुल सही जगह पर लग गया। मास्टर जी ने बिल्कुल एक नंबर का स्टिक जवाब इस बात का दिया है। उन भाइयों खातर यह बात से, जो भाई घने बड़े कलाकार हो जाए हैं, घने बड़े राजनेता हो जाए हैं, और घने बड़े खिलाड़ी हो जाए हैं, और फिर अपने गांव में छोड़ दे हैं। और जो मैंने सवाल कराया था कि गांव हेल्प नहीं करता, हेल्प क्यों नहीं करता, हेल्प उसके बाद नए जो उभरते दोबारा से बाद में जो नई जनरेशन जो आती है, उन पहले वालों के कारण उन नए बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलती। उसका कारण यही रहता है, गांव के लोगों में कितने कितने मन में वह बात जरूर रहे है। अगर पहले का नाम जरूर याद आओगा, अगर उसने देख लो उसका गांव ने इतना साथ दिया था, आज उसने हमारे खातर क्या कर दिया, इसीलिए नए बालका ने सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो जितने भी जो घने सीनियर हैं, घने का मतलब घने मास्टर जी, जो घने सीनियर्स हैं, चाहे वो नेता है, चाहे वो खिलाड़ी है, या कोई अभिनेता है, कलाकार है, जो घने सीनियर हो रहे हैं, जो घने सीनियर हो जाए, मौका मिला था गांव की सेवा करनी चाहिए, ना तो भुगतना पड़ेगा, ना तो नमस्ते कोई नहीं था। सीधी सी बात यह है, भूख आखिर में, क्योंकि उनके पास पैसा हो जाता है, उनके पास दौलत हो जाती है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो जाती, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर आखिर में नमस्ते की कमी रह जाए, और वह नमस्ते की कमी समाज की सेवा करे तो पूरी होगी। वो और कोई पूरी करने का कोई तरीका, धोखा भी समाज को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। बहुत ही बढ़िया बात मास्टर जी ने बताई है। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ, कितने फल उसका लागन लाग जाओ, जब उसकी जड़ काट दी जाएंगी तो कुछ दिन में वो सूख के गिर जाएगा। अपनी जो भी जड़ हैं, उन जड़ा ने जित भी हैं, जोन से भी गांव में हैं, उन नकती जमा गडोए रखोगे तो आने वाला समय हर इंसान को याद करेगा। समय किसी का भी किया हुआ कभी भूलता नहीं है। समय के साथ हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। इन्हीं बातों के साथ मैं मास्टर जी से विदा चाहूँगा, और साथ में एक रागनी और मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूँगा। तो मास्टर जी, और कोई बढ़िया सी रागनी जो आपने न्यू लग गए, इस पर तो मैंने गणिये को बात कर रखी है, और जब मैं यह सुनाऊँगा तो एक अलग है इसका अंदाज होगा। वह रागनी आप हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर सुनाएं। इसी सावन के टाइम पे हम जो है एक रागनी, जैसे औरतें गाती थी, आप उसमें मल्हार भी बोलते हैं, लाख टके का हेमा मेरी बाजना जी। एक मिनट मास्टर जी, भाई माफ़ी चाहूँगा, एक वो मास्टर जी ने ज़रूर रोकूंगा। मैं फेसबुक पर मैंने एक 2-3 दिन पहले एक पोस्ट देखी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर भाई वीडियो ने देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा किसी का नाम लेना, अगर मान ले बात गलत हो तो भाई के लिए भी गलत हो जा। किसी ने एक पोस्ट करा की थी कि लाख टके का बीजना या बाजना। मैं ये बताता हूँ जी, ये लाख टके का बाजना है, ये बीजना नहीं है। हालांकि मैंने इसमें भी पहले मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने भी इंग्लिश में बनाई तो इसका हैंड फैन बना रखा है। बहुत गणे जो अपने हरियाणवी कलाकार हैं वे लाख टके का बीजना गाँव हैं,
लेकिन ओरिजिनल शब्द है बाजना। और बाजना क्यों है वो भी खोल के बताओ। ये हमारी जो ना औरतें जो पहनती थी, जैसे हमारे ना 8 हाथों की 9 पैर की, ये हमारे श्रृंगार हैं। और इसी में बाजना जो है ना ये तागड़ी से कोई संबंधित है। जैसे हम पैर के अगर मैं बताऊं तो कड़ी, छलकड़े, नेवरी, पाती, दाती, गटियां के, और उससे ऊपर आते आते बाजना, बोरला हाथ में होते थे ऐसे छन कंगन वगैरह। ये बाजना एक जो है ये वो है, एक कह सकते हैं आभूषण है, तो बीजना नहीं है ये। और लेकिन कुछ एक लोग क्या बना लेते हैं, इस बीजने के घुंघरू ला के उसने वो बाजना। तो जहाँ तक हमने जो सुना है बड़े बुजुर्गों से, कुछ ऐसा है ये, तो वही मैं सुना रहा हूँ। लाख टके का हेमा मेरी बाजना जी, हेरी कोई धराए पुराना हो, बीजन लागी हेमा मेरी बाग मेरी, हैंड फैन इज ऑफ लाख टका, हैंड फैन इज ऑफ लाख टका, देयर इज कीपिंग इज बीइंग ओ, आई एम डरेंचिंग स्टैंडिंग इन द गार्डन। हाँ मैंने बताया ना, मैंने शुरू में जो पता नहीं था, ये बाद में पता चला जब बताया मैंने जो इंग्लिश में बनाया ना, तो मैंने बीजने का ही ट्रांसलेशन कर रखा है। तो मास्टर जी जैसे अब आपने पता लग गया, बुजुर्गों से आपने सुना, तो आपने इसको दोबारा से चेंज करना चाहिए। ये एकदम तो नहीं हो सकता ना। हाँ तो ऐसे है, ये जो है ये बाजना है वास्तव में। जो भाई मास्टर जी भी अपनी गलती मानना है, इनते भी गलती हुई है, या गलती न्यू हुई है। जो अपने जो कलाकार साथी हैं, बहुत सारी इसी रागनी हो जाए, कई बार बेरा क्यों है, वह बात फिर गणेश ही नीर वाली बात आ जाए। मास्टर जी मैं गणी ही कहूँगा तो शायद मन नए भूडा बताने लग जाएंगे। लेकिन कोई भी रागनी जब हम गाते हैं वो शुद्ध करके गानी चाहिए। अगर खुद उसने हम शुद्ध नहीं कर सकते तो किसी न किसी बड़े बुजुर्ग की राय ज़रूर ले लिया करो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ताकि जो आने वाले जो नए बच्चे हैं वो उस चीज़ ने गलत ना ले, वो मिस गाइड ना हो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो जिस तरह से इस रागनी में यो है तो बाजना, जैसे मास्टर जी ने खोल कर बताया, लेकिन यो बहुत से कलाकारों ने बीजना शब्द का इसमें यूज करा क्या है। और बीजना वो है जो गर्मिया में बाड़ा क्या करें जिसते, और उस चक्कर में मास्टर जी फंस रहे हैं। इनने इतनी मेहनत करी, रागनी अंग्रेजी में बनाई और वो गलत बन गई। ये आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आपने भी आज ज़रूरत है ज़रूर सही करनी पड़ेगी। ये तो बहुत आसान होगी बात, ये मेरे को शब्द नहीं मिल रहा था बीजने का भाई, ताकि जो मीटर में उसका, अब मैं तो बाजना ही लिख दूंगा। बाजना भी एक भाई इंग्लिश होगी, बाजना शब्द है बहुत, ऐसे ही तो इंग्लिश बनती है। अब जैसे लाठी एक देशी शब्द है, अब इंग्लिश में आवा है लाठी चार्ज, लाठी चार्ज्ड, लाठी चार्ज्ड। तो बनती कैसे बनती है, लाठी के साथ चार्ज शब्द जोड़ के और उसको फॉर्म बना दी। तो ये बाजना शब्द है। अगर हम इंग्लिश में बाजना, भाई हमारे पास और कोई बाजने का, अब अंग्रेजों के पास तो बाजना था नहीं, बाजना तो हमारी औरतें दादी माँ पहरा करती। भाई हम उसका इंग्लिश का बाजना है लिख देंगे तो बाजना हो गया। तुम्हारा तो बहुत आसान होगी ये बात है। तो मास्टर जी आपने हमें इतना समय दिया। एक बार मैं चाहूँगा कि हरियाणवी फैमिली टीवी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, आपकी तरफ से उनको कोई संदेश, आपका कोई खास विचार, जो भी आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हो आखिरी 2 शब्दों में। मैं हरियाणवी फैमिली टीवी के सभी दर्शकों को पहले तो मेरी हाथ जोड़कर राम राम, कि आप लोग भाई आप लोग जो है समय देते हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, भाई दिनेश से, भाई अनिल से और टीवी से जुड़े हुए हैं। और मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप देख के और उसके ऊपर चिंतन करके भाई उसके ऊपर कमेंट जरूर दिया करें, ताकि भाई दिनेश आगे उस चीज़ ने सुधार ले। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात है मास्टर जी ने बताई है। बहुत सारी गलतियां भाई नुका करें, इंसान खता का पुतला है, गलती भी हो जाया करें। तो भाई गलती मारे तो भी हुआ है, गलती हर एक आदमी तो हुआ है।
आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करो और जो भी हमारी गलती है बिल्कुल निसंकोच आप उसने लिख दिया करो ताकि अगली वीडियो में वह गलती ना होवे। हर भाई आपसे प्रार्थना है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करें तो हमारा हौसला बढ़ जाए है। और शेयर ज़रूर वीडियो करनी चाहिए ताकि और भी कोई भाई इन जानकारियाँ ने देख सके। बाकी वो क्या अगर भाई जैसी इंसान की सोच होती है वैसा काम अपने आप कर लिया करें सब। तो मास्टर जी इन सब बातों के साथ हरियाणवी फैमिली टीवी की तरफ से मैं दिनेश कुमार और मेरे साथ भाई अनिल कुमार, हरियाणवी फैमिली टीवी की टीम आपके पास पहुंची, आपने हमारा स्वागत किया, इतना समय हमारी टीम को दिया, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लायक समझा कि आप जो है आप अपने दर्शकों से मेरे को रूबरू करवा रहे हैं, आपने मेरे को इस योग्य समझा। मैं आपका तहे दिल से आपका जो है सद्भावना का सम्मान करता हूं और सभी फैमिली टीवी देखने वालों को मैं एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। तो भाई इन सब बातों के साथ हम मास्टर जी से भी और आप सब से विदा लेते हैं। जल्द ही हम किसी अगली वीडियो में किसी खास शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। और दोस्तों एक पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारा जो उद्देश्य है मास्टर जी इस YouTube चैनल पर कवियों को लेके आने का उद्देश्य है, जो लेखनी करते हैं, जो रागनी लिखते हैं, जो सांग लिखते हैं, जो भजन लिखते हैं या और भी ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो बहुत ही अच्छा मैटर वो लिखते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश किसी भी परिस्थितियों से मजबूर होकर वो लोग दबे पड़े हैं, उनके ऊपर लोगों की नज़र नहीं है। हम उन लोगों ने बहुत जल्द अपने इस YouTube चैनल पर लेकर आने की हमारी भरपूर कोशिश है। और दोस्तों आपकी नज़र में कोई ऐसा कवि हो जो आपने न्यू लग गए कि भाई इतना अच्छा कवि और इस पर लोगों की नज़र नहीं है, तो दोस्तों स्क्रीन पे हमारे जो नंबर चलन लग रहे हैं इन नंबरों पे आप हरियाणवी फैमिली टीवी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप उस कवि का नाम और फ़ोन नंबर या तो आप कमेंट में बताओ या हमने फ़ोन करके आप ज़रूर बताने की कोशिश करियो ताकि हम जल्द से जल्द उस खास शख्सियत तक हमारी टीम पहुंच सके। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से मास्टर जी शमशेर मलिक जी की तरफ से मैं आपका भाई दिनेश कुमार, मेरे साथ भाई अनिल कुमार और हरियाणवी फैमिली टीवी YouTube चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम।